हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का ब्राइट माइंड एकेडमी में स्वागत है। हमने आपको कहा था कि हम लोग जैसे जैसे ग्रामर्स के टॉपिक को समाप्त करते चले जाएंगे ऑफलाइन बैच में, आप लोग को ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और ऑनलाइन भी कराया जाएगा, ताकि आप अगर आपके पास व्यवस्था हो रिवीजन करने का तो आप कर सकते हैं। और हमने आपको कहा भी था कि हम पूरा जो है टाइम मेंटेनेंस, यानी कि जितना पूरा ग्रामर के जितने सारे टॉपिक्स हैं, सारे ग्रामर्स के जितने सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स का हमने कहा था कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आने से पहले तक सबका प्लेलिस्ट बना के आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, और जितना क्वेश्चन बैंक सीरीज है वो भी आपको चालू कर दिया जाएगा। और देखिए, टाइम मेंटेनेंस प्रैक्टिस ही नहीं कि बस A B C रंग के भागना है, आपको थोड़ा उस पर इर्द गिर्द की बात को हम लोग सीखते चलेंगे, ठीक, ताकि हमारा एक बार पूर्ण रूप से रिवीजन हो जाए। ऐसा नहीं कि बस पहला का A, दूसरा का C, तीसरा का, ऐसे करने से कोई प्रैक्टिस का बेसिक कोई आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक अच्छे लेवल तक मेंटेन करके करेंगे, और हो सकता है 1 वीडियो 2 वीडियो बन जाए, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। 3 भी वीडियो बन जाए क्या दिक्कत है, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ करना है, खाली आंसर टिक के भागना नहीं है, ठीक ना। और जैसा हमने कहा था कि आपको पूरा का पूरा जो है प्ले लिस्ट मिलेगा, टेंशन आपको लेना नहीं है, ठीक। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, और जो भी बच्चे हैं आप उनको बता सकते हैं कि आप ग्रामर अगर आप पढ़ चुके हैं, टाइम मेंटेनेंस पढ़ चुके हैं, और हमने इस सीट को जो भी हम आपके सामने लगाए हैं, सीट अवेलेबल करवाए हैं आपको ऑफलाइन में, हमने दे दिया है। या और भी जो भी बच्चे कहीं से भी जो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपके ये नहीं कि हम अपने से कोई लिए हैं, आपके बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर 2003 अभी तक जितना सारा क्वेश्चन आया है सब का सब वही है। ऐसा नहीं को अलग से हमने अपने दिमाग से किया है। मतलब कि बिहार बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हैं तो 2009 से लेकर के 2026 तक जितने सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं सब यहाँ पे अवेलेबल, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को आपको हम बताने वाले हैं, ठीक ना। तो आप देखिए, जी आप पढ़े हैं तो आप उसको चीज़ों को कैप्चर करिए और हमारे एक्सप्लेनेशन को सुनिए, ठीक। तो टाइम नहीं लेते हैं और आपको स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत हम इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा बेसिक चर्चा कर लेते हैं। टाइम मेंटेनेंस जो जानता है नहीं जानता है, अब क्या हम जानते हैं कि जानते हो नहीं। हमने आपको बताया कि टाइम मेंटेनेंस क्या होता है। टाइम एंड टेंस थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको देके उसके बाद चालू करेंगे। टाइम मेंटेनेंस क्या है, तो टाइम बेसिकली हमने कहा था कि स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की जो अवस्था होती है, उस परिवर्तन की अवस्था को हम लोग समय कहते हैं। और समय को समझने के लिए हमने समय आपके सामने रेखा खींचा था। हमने कहा समय रेखा 3 है। समय रेखा यानी समय रेखा पर टाइम को दिखाएंगे तो नज़र के सामने हमने कहा था प्रेजेंट टाइम, और बीत गया तो हमने कहा था पास्ट टाइम, और आने वाला जो टाइम होता है फ्यूचर टाइम। और हमने फिर आगे आपको बताया था एक्शन जो होता है ना, एक्शन जो होता है 4 प्रकार का, इंडिफिनिट प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये टाइम हुआ 3 और एक्शन हुआ 4, और टाइम और एक्शन को जोड़ते हैं। टाइम और एक्शन को जोड़ने से बनता है टेंस, और टेंस हमने आपको बता रखा है कि टेंस किसे कहेंगे, द चेंज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। इसको कह सकते हो, चाहे कह सकते हैं टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस एक वर्ब का रूप होता है, अविच मतलब जो रिप्रेजेंट्स करता है एक्शन को, स्टेट को, पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सापेक्ष एक्शन को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं बेसिक। और बाकी हम लोग क्वेश्चन में सीखते रहेंगे। अब एक ही बार हम पूरा टेंस का रिवीजन तो यहाँ करवा नहीं सकते, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस पर हम आपका उस पर जो भी बात होगा उस पर हम बताते चलेंगे, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं ये वही वीडियो देखेगा बच्चा जो मतलब कि टाइम एंड टेंस पढ़ चुका है हमसे, चाहे कहीं से भी पढ़े, वो डजन मैटर। या आपके बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है तो आप अपने आप को आंकिए कि क्या क्वेश्चन बन रहा है तब सही ट्रैक पे हो, नहीं बना तो फिर गड़बड़, या तो टीचर में तो आप में जो गड़बड़ी है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम सारी बातों को सुनते रहिएगा हमारी बातों को। पहला जो क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड में 2009 में, देखिए ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन हमने ऑप्शन को एलिमिनेट अपने से किया है ताकि आपको बनाने में सुविधा रहे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि ऑनेस्टी डॉट बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, द बेस्ट, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। जब हम टाइम एंड टेंस आपको पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले हमने बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है समझते चलिए।
प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और इंडिफिनिट का मतलब होता है आदत जन अपूर्ण क्रिया। देखिए इसमें फालतू फिजूल बात कुछ नहीं करेंगे, हंसी मजाक कमेंट कुछ नहीं, डायरेक्ट। और ये वीडियो आप एग्जाम जब टाइम आएगा ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब मान के चलिए टाइम एंड टेंस का आपको प्रैक्टिस करना है तो पूरा नोट्स लेकर थोड़ा बैठिएगा, इन क्वेश्चन को बनाइए, सोए हो कहीं भी देख लीजिए वीडियो, आपको पूरा टाइम एंड टेंस खत्म, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिए, तो इससे आपका थोड़ा बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। और हमने अच्छे लेवल का भी आपको काम करवाना है, ठीक, ताकि आप जो आगे जो जाएगा उसके लिए भी। तो हमने क्या कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट। हमने कहा ऑनेस्टी डॉट डॉट पॉलिसी, तो इसमें क्या होगा, आर होगा, ये होगा, ये आता। तो थोड़ा इस पर बात सुनिए। तो जो प्रेजेंट यूनिट हमने कहा, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और इंडिफिनिट का मतलब आदत जन अपूर्ण क्रिया। वर्तमान जब मिलेगा आदत के साथ तो वर्तमान की आदत को दिखाएगा या इनकम्प्लीटेड एक्शन को दिखाएगा। तो प्रेजेंट इंटेंस कहते किसको हैं, द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट। ऐसा कोई एक्शन जो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, अधूरा है तभी आपको प्रेजेंट में दिख रहा है। जिसी दिन पूरा हो जाएगा चला जाएगा पास्ट में। अधूरा है तभी आपको दिख रहा है, जिस दिन पूरा हो जाएगा पास्ट में। चाहे आप ये भी कर सकते हो कि वैसा एक्शन जो वर्तमान की आदत को दिखाए उसे भी प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का कंसेप्ट नंबर 2 मतलब कि हमने आपको बताया है कि टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल दुनिया की जितनी भी सत्य बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं एक हैबिट की तरह ही होती हैं। तो दुनिया की जितनी भी सत्य बातें एक हैबिट होती हैं, तो हैबिट को दिखाने के लिए हमने कहा था यूनिवर्सल ट्रुथ, दुनिया की जितनी बातें हैं हमेशा उसको उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें ऑनेस्टी अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट सर भर लगेगा सिंगुलर, तो आर नहीं हो सकता, एम नहीं हो सकता, वाज तो पास्ट का कोई सेंस ही नहीं, यहाँ पे ईज होगा, ठीक। ये राइट आंसर आपका ईज होगा, इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, बस ईज टिक करके भाग के चल जाएंगे, क्या करोगे तुम। यहाँ से आपको मिला क्या कि हाँ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए। पूरा हमने क्लास में चर्चा किया था, थोड़ा बता देते हैं आपको यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब चिरंतन सत्य या सार्वभौमिक सत्य। इसका मतलब कि ऐसी बातें जिसपे काल और देश का कोई प्रभाव न पड़े, न किसी देश में जाके वो बदले, न किसी समय में बदले। जैसे सूरज पूरब में उगता है, इंडिया में भी उगता है, पाकिस्तान में भी उगता है, भूटान में भी उगता है, सूरज पूरब में ही उगता है। कहने का मतलब ये सार्वभौमिक सत्य है जो कभी न बदले। तो ये जितनी भी बातें ये हमारे ये फिलोसफिकल फैक्ट्स में हमने आपको बताया था कि जितनी ये जो होता है ये का एक अपने आप में सत्य बात है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। तो इसके लिए यहाँ पे इज अप्रोप्रिएट मतलब कि राइट आंसर होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक। लंबा वीडियो बनेगा लेकिन आपको नॉलेजफुल बना के निकलेगा। तो हमने कहा ही प्रैक्टिस है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे बाबू। ही डॉट 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 पटना मंथ एगो, यानी कि ही डॉट डॉट पटना मंथ एगो। देखो हम जब पास्ट में पढ़ा रहे थे तो आपको हमने कुछ कहा था, कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम्स होते हैं जो आपको इशारा करते हैं पास्ट की तरफ। वो कौन कौन से हैं, तो लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, एस्टरडे। लिख देते हैं एक बार, लास्ट पास्ट एगो, बिफोर एस्टरडे प्रीवियस देन। ये हम बोल रहे हैं, आपको सुनना है, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, एस्टरडे, प्रीवियस देन। ये जितने सारे एडवर्ब ऑफ टाइम्स हैं जो एक तरफ कहिए कि पास्ट की तरफ इशारा करते हैं। आपको कुछ कीवर्ड्स दिया गया, एगो यानी पीछे फेंक रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको V2 लगाना है। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि V5 है। लिव का होता है, देखिए लिव जो होता है, लिव का V2 लेफ्ट होता है, लेफ्ट नहीं होता है। यहाँ पे लिव या कि कोई हो ही नहीं सकता फ्यूचर, यहाँ पे पास्ट होगा, लेफ्ट होगा, ये है बात, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 चलते हैं। ये ऑलवेज, हमने कही ऑलवेज डॉट डॉट लेट। तो हमने आपको कंसेप्ट नंबर 3 देखिए ध्यान, ये क्वेश्चन में क्या होगा, इसको अगर हम टेंशन टिक के भागे तो निकल सकते हैं। सी ऑप्शन कोई मतलब नहीं इसका, सुनो पहले। तो हमने आपको प्रेजेंट यूनिट टेंस का ये कंसेप्ट है। प्रेजेंट यूनिट टेंस में हमने बताया था कि कुछ सम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ होती हैं, इसमें ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, ऑफन, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, समटाइम्स। ये जितने सारे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं और ये बताते कि घटना कब कब होती है और एक तरीके से आदत में आती हैं। और आदत को दिखाने के लिए आपको हमेशा कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपका ही जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए आपको लगाना है, यहाँ पे कम्स होगा, विल कम का कोई, ये प्लुरल हो जाएगा इसलिए नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर। आपको थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इस तरह से सुनिएगा, बढ़िया रहेगा आपके नॉलेज के लिए। हमने कहा ही डॉट 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 टू द रेडियो नाउ। अब देखिए यहाँ पे आपको पकड़ लेना, जो लड़का हमसे पढ़ा होगा टाइम एंड टेंस पट से उसका नजर यहाँ पे जाएगा। नाउ हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताए हैं कि नाउ, दिस टाइम, दिस डे, एट प्रेजेंट, दिस वीक, दिस मॉर्निंग, ये सारे जितने सारे हैं
हैं, ये आपको कहीं ना कहीं एक्शन को कंटिन्यू करते हैं, एक्शन को कंटिन्यू में एक्शन को जारी करते हैं। जारी करने का मतलब कोई काम जिसे हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने का काम जारी है, तो यहाँ पे क्या है नाउ, ये नाउ जो लिखा है अपने आप में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ इशारा करता है। हमने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम ये भी होता है, तो आप यहाँ पे ही कैसा ही बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ भार लगेगा, सिंगुलर ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। डायरेक्ट कंटिन्यूअस अगर आप लगाना चाहते हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के गड़बड़ है, ये फ्यूचर है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पहले आपको गलती ऑप्शन को भी काट लेना है, उसके बाद सही तक पहुँचना है, इतना का सोचना है। चलिए, हमने कहा था आई सेल नॉट गो आउट, मतलब कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यदि इफ मतलब यदि या अगर इट विल, अब यहाँ पर आपको देखिए इसका कंसेप्ट बताते हैं। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशनल सेंटेंस बताया था। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? शर्त सूचक शब्द, शर्त सूचक वाक्य होता है, शब्द नहीं सॉरी, शर्त सूचक वाक्य। शर्त सूचक वाक्य के कंडीशनल सेंटेंस यानी कंडीशन दिखाने वाले, यानी कि अगर तुम आओगे मैं बाजार जाऊंगा, नहीं आओगे नहीं जाऊंगा, अगर वह रोएगा तो मैं हंसूंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस में हमने कहा था कंडीशनल सेंटेंस एक होगा शर्त और एक शर्त का परिणाम। यानी शर्त क्या? अगर वह आएगा तब मैं बाजार जाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं जाऊंगा, यानी कंडीशन लगाया। तो कंडीशन में आपको ध्यान रखना, हमने कहा था कि शर्त वाला जो भाग है, और कंडीशनल सेंटेंस का नियम ये बोलता है कि कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में सेल विल का रिपीटेशन होना नहीं चाहिए, 2 बार सेल विल नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर विल लगाओगे तो 2 बार हो जाएगा, सेल विल यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, यहाँ पे कैन तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 पे विचार करते हैं, और हमने कहा था कि कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें शर्त सूचक जो भाग है, उस शर्त सूचक भाग में हम लोग हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ये बात हमने आपको बता के रखा है। ईट के यहाँ ईट के बाद यहाँ रेन नहीं होगा, यहाँ का होगा रेंस होगा। और देखिए आप टाइम एंड टेंस अगर पढ़ लिए तभी आपको बनाने का ये बातों को आप समझ पाइएगा, हमारी बातों को, अन्यथा ऐसे ही देखिएगा वीडियो तो कोई मतलब नहीं, ठीक ना। जो पढ़ा है वही समझ सकता है चीज़ों को, और जो हमसे पढ़ा उसको और मजा आएगा जायज बनाने में। चलिए आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। फिर अभी पीछे देखिए फिर से टकरा गया ये 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सी डॉट डॉट मी लॉन्ग एगो, यानी सी यानी कि वह जो है मी यानी कि मी मतलब मुझसे, लॉन्ग एगो मीटेड होगा। देखो मीट का सबसे पहले V2 तो मीटेड होता नहीं, ये गलती काट दो। और एगो हमने अभी बताया ना कि लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियस, देन, ये जितने सारे हैं ना अपने आप में ये क्या एडवर्ब ऑफ टाइम्स होते हैं जो पास्ट के तरफ इशारा करते हैं। तो पास्ट दोनों ना भाई, ये V5 है, मीट का V2 होता है, मेट होता है, ये मीटिंग नहीं होगा, ठीक। ये है आगे बढ़। अभी कंडीशनल सेंटेंस ऊपर आया था, देखो हमने कहा था कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस को पहचानो कैसे? कंडीशनल सेंटेंस किसी न किसी शर्त सूचक शब्द से चालू होगा। ये देखो इफ है ना, इफ यहाँ पे शर्त सूचक शब्द, यदि वह आती है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, यानी कि वह यदि वह आएगी मैं मतलब मैं जाऊंगा, ठीक ना। ठीक, इसमें कंडीशन लगा, यदि वह आएगी मैं जाऊंगा तो जाए, यानी कंडीशन है। तो कंडीशन के लिए देखो ये अगर एक बार कंडीशन वाला जो शर्त वाला भाग है उस शर्त वाले भाग में आपको लगाना है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा में होगा सेल एबल, तो सेल आई के साथ सेल लगेगा, यही हमको लग रहा है सबसे आंसर। यहाँ पे बी तो गोज हो जाएगा, गो नहीं होगा, मे गो ये भी नहीं होगा, ठीक। तो राइट आंसर आपको यही होगा, ठीक ना। आगे बढ़ाते हैं बाबू, आगे आपको धड़ा 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 आंसर देना है। हमने कहा ही डॉट 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 फॉर दिल्ली टुडे एगो, यानी कि ही डॉट डॉट फॉर दिल्ली टुडे एगो, यानी कि वह जो है। अब बताओ ही, यानी यहाँ पे सबसे पहले देखो एगो दिया, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो सकता है? अच्छा विल का तो विल है, यहाँ पे विल का कोई सेंस नहीं है, विल आप कैसे लगा सकते हो? ऐसे भी जानते हो कि ये हमने कहा था कि एगो दिया है, एगो देखो एगो पे ध्यान दो, एगो आपको स्पष्ट कर दिया, एगो देखें, एगो लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियस, देन। आपको कहीं देखिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको ठोकना है। तो लीव का V2 होगा, लेफ्ट होगा, है यहाँ पे लीव्स का कोई आंसर यहाँ पे गलत है, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना चलना है। हमने ये देखिए एक बार ये टकरा गया, फिर से एगो वाला, तो ये आपको हमको बहुत बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। आप एक बार सुन लो चीज़ों को ध्यान से, और नोट्स अपना आप निकाल के रखिए ताकि आपका रिविजन करने में कोई दिक्कत ना हो। आपको क्वेश्चन आपके पास ये सीट अवेलेबल है, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ इट्स रेन्स, यदि वर्षा मतलब होती है क्या? आई मतलब आई स्टे, यानी कि अगर वर्षा होगी, आई स्टे मैंने रुकना, एट होम मैं घर पर रुकूंगा। अब बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक हमने कहा था ये भी कंडीशनल का है। कंडीशनल सेंटेंस में हमने कहा था बाबू जो एक होगा शर्त वाला भाग, और एक उस शर्त का होगा परिणाम। जैसे अगर वर्षा होगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि मैं घर पर रुकूंगा, ठीक। तो कंडीशनल सेंटेंस में शर्त वाला जो भाग है उस शर्त वाले भाग में हमेशा लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो
दूसरा जो क्लाउज होगा उसमें आपको लगाना है कौन सा, तो प्रेजेंट मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप फ्यूचर इसमें एक इसमें प्रेजेंट लग गया है और एक कंडीशनल, यही कंडीशनल शब्द है तो आपको लगाना है इसमें क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, क्या होगा सेल स्टे, क्या होगा सेल है, कोई सेंस नहीं देगा, ठीक ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, ही डॉट 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 एवरीडे एगो, यानी कि ही डॉट डॉट हियर एवरीडे, हमने कहा एवरीडे, इस बात को पढ़िए। जब हम आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एवरीडे क्या होता है। एवरीडे अपने आप में क्या होता है, एवरीडे एक अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ये आदत को दिखाता है। आदत को दिखाने के लिए हमारे पास एक ही टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और हमने बताया था ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, ऑफन, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, एवरीडे, एवरी नाइट, ये जितने सारे हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं आदत को दिखाते हैं। आदत को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आपको सहारा लेना। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ भर लगेगा, सिंगुलर। रिवीजन है कुछ इस प्रकार, हम आपको खाली आंसर टिक नहीं करवा रहे हैं, उस क्वेश्चन को अप्रोच लेने का तरीका उस पर हम बता रहे हैं। उसकी नहीं कि खाली ए बी सी अब खत्म हो गया होता ही, खाली टिक करना होता। तो हमने कहा आई ऑफन मतलब मैं प्राय, डॉट 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 माई हॉलीडे विथ माई पेरेंट्स, यानी कि मैं जो प्राय ना क्या करता हूँ, कह रहा है कि मैं प्राय स्पेंड यानी मतलब बिताता हूँ, स्पेंड या स्पेंड से अब क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये इस पर ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे तो समझदार व्यक्ति हैं। हमने कहा ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चन है। हमने कहा देखिए एग्जामिनर आपको कोई ना कोई हिंट जरूर छोड़ के देगा जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर लो, नहीं तो वहाँ पे जाके बिहार बोर्ड वाला लड़का हिंदी मिलाता है, अच्छा ठीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, अरे वहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ हिंट कुछ जरूर प्रोवाइड किया होगा जिससे आप पहचान पाएंगे कि नहीं ये इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए। हमने कहा आई ऑफन मतलब मैं प्राय, माई हॉलीडे यानी कि माई हॉलीडे विथ माई पेरेंट्स, यानी कि मैं प्राय ना स्पेंड मतलब बिताता हूँ माई हॉलीडे अपने छुट्टी जो है, माई पेरेंट्स मैंने विथ माई पेरेंट्स मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक ना, अपने माता पिता के साथ। तो ऑफन ये जो है ना एक तरीके से प्राय यानी कि जब जब हॉलीडे आता तब, यानी कि ये भी आदत का सेंस है, ठीक ना। और हमने कहा था ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, ऑफन, आगे ना ऑफन, ये सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी और ये हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना आई के साथ, देखो आई कैसा सब्जेक्ट है, ये आई जो है ना अपने आप में सब्जेक्ट होता है प्लूरल। देखिए ऐसे कहिए तो आई मतलब एक ही है, लेकिन यूज देखो आई इसे कहिए सर ये तो सिंगुलर होता है, हाँ जरूर सिंगुलर होता है, लेकिन अगर इसका यूज जहाँ भी होता है प्लूरल होता है। बस आई के साथ एक ही होता है वाद, वही बस सिंगुलर, बाकी सब प्लूरल। तो आई स्पेंड होगा, यहाँ से स्पेंड V2 हो गया, स्पेंड नहीं हो सकता, विल है, स्पेंड गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बाबू, चलिए आगे बढ़िए। दे माने वे लोग, डॉट 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 हियर सिंस 2020, यानी कि हियर माने यहाँ, यानी कि वे लोग, अच्छा लिव्ड होगा, अच्छा देखो सिंस दे दिया तुमको, सिंस यानी कि सिंस का मतलब होता है तब से लेकर के अब तक, तब से लेकर के अब तक। सिंस का मतलब होता है 2020 से लेकर के अब तक, तो दूसरा 2020 से लेकर अब तक रह रहे हैं, यानी कि आप बताओ रह चुके, मैं यहाँ पे आप रह रहे हैं, यानी कि पास्ट से लेकर अब तक बात होती है, फ्यूचर में तो कभी जा ही नहीं सकता ये। अच्छा हैव बीन लिविंग पे विचार कर सकते हैं, हैज। अच्छा ये बताओ दे के संगे हैज तो नहीं ना लगेगा, यहाँ पे जो लिखा है दे के साथ हैज का कोई सेंस नहीं, ऑप्शन 2 को काट दिए हैं, अब 2 को बात करते हैं। अब देखो अब ये लोग इस मतलब 2020 से रहते थे, यानी कि यहाँ पे लिव्ड यानी V2, यहाँ पे V2 नहीं, कभी भी हमने कहा सिंस 4 लग गया, और ऐसे भी जानते हो तो तब से लेकर अब तक रहते थे नहीं बल्कि रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे विल हैव आपको उसका दे हैव बीन लिविंग, यानी कि वे लोग यहाँ 2020 से रह रहे हैं, नहीं कि रहते थे। पास्ट, यहाँ पे पास्ट का कोई सेंस नहीं, क्योंकि पास्ट से लेकर अब तक बात हो रही है, पास्ट से लेकर अब तक बात हो रही है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा विल नहीं होगा, यहाँ पे लिव्ड भी नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा लिव्ड होगा, ठीक है ना। थोड़ा इसको मिटा देते हैं तो आपको कन्फ्यूज होगा कि ऊपर है कौन नीचे है। आगे बढ़ाते हैं आप, चलिए आगे देखते हैं। आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन मतलब जब, ही वेन मतलब जब, यानी कि वेन मतलब जब ही, और डॉट 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 आई वाज रीडिंग, यानी कि कहने का मतलब वेन मतलब जब, वेन मतलब जब, ही मतलब वह। अब यहाँ पे क्या होगा, आई वाज रीडिंग बुक्स। देखो हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस में बताया था, जब कोई दो एक्शन पैरेलल चल रहा है, पैरेलल का मतलब समानांतर अगर चले, जैसे जब मैं पढ़ रहा था वो हंस रही थी, जब मैं सो रहा था वो नाच रहा था, इस कंडीशन में अगर चल रहा है तो दोनों को आपको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस। क्या बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि दोनों का जब मैं, देखिए दोनों काम एक ही साथ हो रहा है तो दोनों को आपको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस में। उसके लिए क्लाउज आपको वेन रहेगा या वाइल रहेगा, यानी कि कंजंक्शन वेन या वाइल। हाँ लेकिन अगर कोई एक एक्शन चल रहा है उसमें एक आके विरोध डाल दिया तो उस कंडीशंस में आपको एक को जो विरोध डाला उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे और जो चल रहा है उसको पास्ट कंटिन्यूअस बनाओगे। यहाँ पे ज्यादा इसमें हमको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक अगर चल रहा है और एक उसमें अगर विरोध डाल दिया तो इसलिए आपको वहां पे लगाना पड़ेगा क्या, तो वहां पे देखो जब, यानी कि अब बताओ वेन यानी ही
अच्छा जब यानी कि जब वो पहुंच रहा था, नहीं भाई जब वो पहुंचा होगा ऑटोमेटिक कोई एक्शन चल रहा होगा उसमें डायरेक्ट एंट्री मारा होगा। तो यानी कि व्हेन ही अराइविंग नहीं है, अब अराइविंग तो डायरेक्ट आईएनजी नहीं आ सकता। अच्छा अराइव, अरे भाई एगो पास्ट में तो दूसरे को भी पास्ट में, तब हमने कहा था कि जब एक पास्ट में तो दूसरा मेन क्लाउज अगर पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को भी विवश होकर पास्ट में जाना पड़ेगा, ये गलत है। अच्छा अराइव पे विचार कर सकते हैं, विल कहाँ होगा, अराइव क्या होगा, यानी कि व्हेन ही अराइव, जैसे मतलब जब वह पहुंचा, आई वाज रीडिंग बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ रहा था। अब ये जाके सटीक है ही नहीं कि आप यहाँ पे विल, आपको उतना हमको एक्सप्लेनेशन करना इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली तुम पढ़े होगा ढंग से तब। ही नेवर, ये फिर आपके सामने दिख गया। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रियरली, यूजुअली, ऑफन, हार्डली, बेयर, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको देख के हमेशा प्रेजेंट टेंस के पास दौड़ के जाओ। ही है तो यहाँ पे टोल्ड V2 नहीं होगा, टेलिंग नहीं होगा, विल टेल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड्स टू लास्ट, फिर लास्ट ईयर आएगा, लास्ट पास्ट एगो बिफोर स्टडी, याद है लास्ट पास्ट एगो बिफोर स्टडी, प्रीवियस डेट, ये जितने सारे हैं अपने आप में एक पास्ट की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट पे जाओ, फ्यूचर पे नहीं जाओ, फिर ये गुण V3 डायरेक्ट थोड़े होगा, या हैज गुण नहीं होगा, यहाँ पे V2 यहाँ पे है, पास्ट है, ये भी बात रिपीट हो गया है। आई डॉट 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 नोवेल नाउ, यानी कि अच्छा आई मतलब मैं, नोवेल मतलब पत्रिका, नाउ मतलब हाँ क्या करता हूँ मैं पढ़ता हूँ, मतलब कि पढ़ने से रिलेटेड है, रीड होगा, रीडिंग होगा। अच्छा डायरेक्ट देखो V4 कभी नहीं आ सकता इंग्लिश लैंग्वेज में। अच्छा रीड्स पे सोच सकते हो, अच्छा आई रीड्स मैं पढ़ता हूँ, और नोवेल मतलब कि पत्रिका, अब मैं अब पत्रिका पढ़ता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब मैं पत्रिका पढ़ता हूँ, कितना लोगों के लिए सही तो है, अब मैं पत्रिका पढ़ता हूँ, इसका मतलब पहले नहीं पढ़ रहा था लेकिन अब पढ़ रहा हूँ ना, एक्शन हो गया कंटिन्यू। और हमने ऐसे ही बताया कि नाउ, दिस टाइम, दिस डे, एट प्रेजेंट, दिस वीक, ये जितने सारे हैं एक्शन को लग करके कंटिन्यू कर देते हैं, जारी कर देते हैं, और जारी के लिए हमेशा आपको लगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एम रीडिंग हुआ, आवाज़ का कोई सेंस नहीं बाबू, आपको ध्यान रखना है। चलिए ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको बिहार बोर्ड की जितने सारे स्टूडेंट्स हैं आप उनको बता सकते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर टिक करके भागने से कोई फायदा नहीं है, अब उसको सुनिए, टाइम लगे लेकिन एक्चुअल काम होना चाहिए ज़बरदस्त। हमने कहा आई डॉट डॉट इंग्लिश फॉर लास्ट 10 मंथ, फिर देखो यहाँ पे लास्ट आ गया, क्या सोचना ही है, लास्ट पास्ट एगो बिफोर स्टडी प्रीवियस दिन, तो यहाँ पे कौन सा टेंस के पास जाओगे, ING डायरेक्ट नहीं आ सकता, MING नहीं आ सकता, हैव भी नहीं हो सकता, यहाँ पे अच्छा सोचना पड़ेगा अब यहाँ पे। अच्छा लास्ट 10, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे सोचो एक मिनट, आई, अच्छा यानी कि आई डॉट डॉट इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि मैं, अच्छा आई के साथ देखो, आई के साथ सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन काटो, आई के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता, तो यही होगा आई हैव बीन। इसका मतलब कि कंटिन्यू बताया कि मैं 10 ईयर से क्या कर रहा हूँ ना, मैं 10 ईयर से क्या कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी मतलब कि क्या कर रहा है, आई हैव बीन लर्निंग, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 वर्ष से, कितना वर्ष से, 10 वर्ष से, लास्ट 10 वर्ष से, यानी कि यहाँ पे ये सेंस होगा। आगे सर ऐसे भी आपको 4 सेंस लगता है ज़्यादा, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन हमने ये बात आपको नहीं बताया, हमने बताया कि आपका मन करेगा तो आप इंडेफिनिट में भी लगा सकते हो, ऑल इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन वहाँ पे हिंदी आएगा के लिए, क्या आएगा, हिंदी के लिए आएगा, बता दिए बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 18 सी, यानी कि वह दिस इवनिंग, देखो बता नाउ, दिस टाइम, दिस डे, इट प्रेजेंट, ये सारे कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पे आपको जहाँ जाना कहाँ जाना, यहाँ पे सेंग V2 नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, आवाज़ नहीं होगा, यहाँ पे ईजी होगा ना, ठीक। आई जस्ट, देखो आई जस्ट द वर्क, देखो हमने कहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस जब पढ़ा रहे थे तो बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है। तो जस्ट यानी कि आई जस्ट, यानी कि अभी, आई मतलब मैं अभी, द वर्क यानी फिनिश, मैं अभी फिनिश, यानी कि पास्ट काम फिनिश कर दिया, लेकिन उस बात को रिलेट करा प्रेजेंट से, तो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने को कहते हैं पास्ट अरे प्रेजेंट परफेक्ट। तो जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, एट, टिल नाउ, अब टिल नाउ, ये जितने सारे हैं ना, ये पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, और पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करने के लिए हमारे पास टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए चुन लीजिए भाई, जस्ट ये आप देख के आपको जाना है प्रेजेंट परफेक्ट के पास, तो V2 नहीं होगा, अच्छा हाँ फिनिशिंग नहीं होगा, कैन ये नहीं होगा, हाँ हैव के पास जा सकते हो, क्या है कि आई के साथ हैव फिनिश्ड V3 लगा ना, देखो। तो बस आपको ये इसी तरह से
हु सीजर यानी कि अब देखो किल दिया, अब कोई मतलब अलग अलग इसको कोई पढ़ लेगा। तो जिसे जूलियस सीजर एक व्यक्ति था, यानी कि जैसे महात्मा गांधी यहाँ पे लिखते ना, हम तो सट दे सब कोई मार देता किल, यानी कि कौन हूँ मैंने कौन मतलब कि किल मैंने मारा महात्मा गांधी को। उसी प्रकार से जूलियस सीजर एक व्यक्ति था जो मतलब कि विदेशी था। तो यहाँ पे इज किलिंग नहीं कि जूलियस सीजर को कौन मार रहा था, नहीं विल किलिंग कौन मारेगा, मर गए हैं ना, तो वाज किलिंग नहीं मार रहा था, नहीं वहाँ हु किल्ड होगा। कहा यानी कि ये पास्ट का बात है, आपको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। हु किल यानी किसने मारा, सीजर, जूलियस सीजर एक व्यक्ति है, ठीक। फिर देखिए जस्ट आ गया, जस्ट नाउ। अब ये भी पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना, तो यहाँ पे भी आपको V3 ही लगाना है, हैज के बाद V3, हैज के बाद V3 एक ही में है, बस एक ही यहाँ पे भी है, हैज के बाद V3, ठीक ना, हैव कम होगा, ठीक। आपके पास सीट है तो उसको आराम से अवेलेबल है तो उसको लेके आपको बैठ के रिवीजन करना है और सीरियसनेस के साथ, ये आपको ज़्यादा आपको कारगर साबित होगा, ठीक ना। बस आंसर टिक करने से पूरा हम आपको बोल के पूरा टाइम एंड टेंस ही यहाँ से रिवीजन करा देंगे, ठीक। ज़्यादा आपको नोट्स भी पलटने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेना। हमने कहा दे मैंने वे लोग, दे मतलब वे लोग, हमने कहा कि दे नहीं वे लोग, डॉट द ब्रिज यानी कि वे लोग, यानी कि क्या वे लोग जो है मतलब क्या, बिल्डिंग डायरेक्ट नहीं हो सकता है। अच्छा आर बिल्डिंग को सोच सकते हैं, बिल्ड, अच्छा कैन बिल्ड नहीं, यहाँ पे बिल्ड होगा कि बिल्ड, अच्छा कि वे लोग क्या, वे लोग बिल्डिंग यानी कि निर्माण कर रहे हैं, द ब्रिज यानी कि ब्रिज का निर्माण करने की निर्माण, यानी कि यहाँ पे ना, यानी कि दे यानी वे लोग, दे वे यानी कि वे लोग, अब बिल्ट द ब्रिज होगा यानी कि वे लोग ब्रिज का निर्माण किए, ठीक ना। यहाँ पे बिल्ट होगा, V2 होना चाहिए था, ठीक ना। यहाँ पे आर बिल्डिंग नहीं होगा, कर रहे हैं नहीं, यहाँ पे सेंस नहीं सही है। और देखो ऐसे भी यहाँ पे जो है बिल्ड, वे लोग ना दिया था, वे लोग मैंने ब्रिज का जो है निर्माण किए, मतलब तो यहाँ पे पास्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 मैरी केम इन यानी कि मैंने कि मैरी केम, यहाँ पे देखो V2 है, यहाँ पे V2, मैरी केम इन वाइल, जब हर हस्बैंड, उसके जो हस्बैंड जो होते हैं, यानी कि मैरी कम इन, मैरी मतलब केम इन अंदर आई, वाइल मतलब जब, वाइल मतलब जब, हर हस्बैंड यानी उनकी उसके जो पति थे ना, रोट होगा कि इज राइटिंग होगा कि वाज राइट, अब आपको सोचना है। देखो हमने अभी आपको बताया कि जब कोई एक एक्शन चल रहा हो और दूसरा उसमें विरोध डाले, तो जो चल रहा है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो उसमें विरोध डालेगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डालना था। देखो यानी जब उसका ना पति क्या करता, लिख रहा था, तब ना मैरी है, तो एगो पास्ट में होगा तो एगो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में V2 यानी पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पे ऑप्शन नंबर C होगा, हर हस्बैंड यहाँ पे ये होगा, ठीक। आगे बढ़ते बाबू, हमने कहा ही डॉट वेन, यानी ही मैंने ही डॉट फिर करे वेन ही रिच, यानी कि वह, वेन मतलब जब, यानी कि वेन मतलब जब, यानी जब पहुंचा, आई रिच यानी कि मतलब ही डॉट वेन मतलब जब, आई रिच्ड हिज हाउस, जब मैं मतलब कि उसके घर मतलब पहुंचा, ठीक। तो क्या मतलब जब पहुंचा क्या हो गया, ही लेफ्ट हो गया, ही लिविंग हैड लेफ्ट क्या होना चाहिए, आप बताइए। आप सबसे पहले जब मैं उसके घर पहुंचा, ही लेफ्ट यानी कि आप देखो, यानी कि जब मैं उसके घर पहुंचा, यहाँ पे इज का कोई सेंस, क्योंकि एगो पास्ट में तो दूसरा को भी पास्ट में ही जाना पड़ेगा, आप तो इज का कोई सेंस यहाँ पे नहीं है। अच्छा हैड लेफ्ट, अच्छा हैड पे हैड, अच्छा हैड विचार कर सकते हैं। अच्छा वाज ये कंटिन्यूस होता, अच्छा हैड क्यों होगा यहाँ पे भाई, हैड आपको इसे मतलब कि, अच्छा यहाँ पे हैड या ये दोनों में लड़ाई है, यहाँ पे हैड या ये होगा। देखो यानी कह रहे कि ही माने वह, यानी कि ही लेफ्ट यानी कि वो पहुंचा, ही लेफ्ट यानी सॉरी सही लेफ्ट लिव निकला, यानी कि जब वेन, यानी कि वेन मैंने जब आई रिच्ड हिज हाउस, कि जब मैं ही रिच्ड पहुंचा, ही उसके घर पहुंचा, तो उस पहुंचने से पहले ही लग रहा कि लेफ्ट निकल गया था ना। तो इस कंडीशन जब कोई, हमने कहा था जब एक पास्ट से भी पहले अगर घटना होती है तो उसको कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, और पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड है। देखो पहले एक हमने कहा कि मतलब कि जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मर चुका था तब ना डॉक्टर आया, तो उसी प्रकार से यानी कि वेन जब मैं पहुंचा उससे पहले ही ना, यानी कि ही हैड लेफ्ट यानी कि वह निकल गया था, ठीक है लिव। चलो आगे बढ़ते हैं। ही टोल्ड अस, उसने मुझे बतलाया, अस की दैट की ही, तो ये पास्ट में तो इसको विवश में होकर पास्ट में जाना ही पड़ेगा। रिटर्न होगा, रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न यहाँ भी अच्छा रिटर्न होना चाहिए था, यहाँ पे ईडी छूट गया है, विल रिटर्न नहीं होगा, हैड रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हो अब बता दीजिए। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, ही टोल्ड अस, उसने मुझे बतलाया कि ही, अच्छा आप यहाँ पे सोच लो रिटर्न, अच्छा यहाँ पे रिटर्न यानी कि ही रिटर्न यानी कि उसने मुझे बताया क्या कि दैट की ही हैड रिटर्न आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन यानी कि कहने का मतलब यहाँ से क्या है, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिटर्न का दो ऑप्शन है, तो एक तो गलत ही होगा, ये रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न्स कर लो, ठीक ना, रिटर्न्स। देखो एक यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ की, देखो एक पास्ट में है
तो आप ये रिटर्न्स नहीं होना चाहिए, रिटर्न्स नहीं होगा, ही ना रिटर्न ये नहीं होगा, यहाँ पे नहीं, ये ऑप्शन नंबर यही सही है, हैड रिटर्न, यानी कि हैड रिटर्न, यानी कि जब यानी उसने मुझे बताया कि क्या ही हैड रिटर्न आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, यानी कि लॉन्ग वेकेशन से के बाद, लॉन्ग वेकेशन के बाद जो है ना वे लोग मतलब कि वह जो है रिटर्न हो चुका था, इस तरह से यहाँ पे ये जो होगा पास्ट में होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये सारा अभी 25 क्वेश्चन ही करवाएं, बहुत लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं बस, ठीक ना। तो भाई आप बताइए, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा, और पूरा का पूरा टाइम मेंटेनेंस आपका इसमें कवर अप हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, और आप कमेंट में जरूर करिए, और दूसरा वीडियो या तो एक दूसरा वीडियो बनेगा जिसमें पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, और एक और वीडियो बनेगा जो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा, इसमें इधर हम लोग थोड़ा करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक ना, इससे आपको थोड़ा सा बुद्धि विकास करेगा। ठीक, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा आपको, और जो भी डिमांड होगा आपके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक ना। और हमने आपको जैसा वादा किया है कि पूरे ग्रामर का टॉपिक्स जितने सारे के सारे दिए जाएंगे, तो प्रैक्टिस में आप उम्मीद रखें। और एग्जाम आने के मतलब कि जो लास्ट जो होगा दिसंबर, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन के बस आंसर जैसे आपको एक्सप्लेनेशन करा वैसा ही पूरा क्वेश्चन बैंक, जिससे 2020 से लेकर के 2026 तक आपको टोटल क्वेश्चन बैंक हम इस चैनल पर जो है अवेलेबल करवाएंगे। खुद अपने से सही नहीं कि बस आंसर सारे क्वेश्चन में बात करते हुए आगे बढ़ना है, हमारा क्वेश्चन बैंक क्यों करना चाहिए आप देखिएगा, ये आपको दिखेगा, ठीक ना। चलिए आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट डे।